गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर गजेंद्र पाल सिंह, मॉडर्न कॉलेज ऑफ एजुकेशन, बंथरा, लखनऊ। विद्यार्थियों, जैसा आप लोग जानते ही हैं कि इस समय पूरा देश लॉकडाउन की स्थिति में है और आप सभी घर पे सकुशल होंगे, मैं ऐसी कामना करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, बीएलएड सेकेंड ईयर में जो क्वेश्चन पेपर मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, एजुकेशन टेक्नोलॉजी, फंडामेंटल ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, तो चूँकि आप लोगों के एग्ज़ाम अभी नहीं हुए हैं और आप लोग घर पे बैठकर कोई भी प्रिपरेशन ठीक से नहीं कर पा रहे होंगे, तो इसलिए हम लोगों ने ये डिसीजन लिया कि आप लोगों के ऑनलाइन रिवीजन क्लासेस, सिलेबस आपका पूरा हो चुका है, सिलेबस के बाद रिवीजन आपका पूरा हो चुका है, उस रिवीजन के बावजूद भी आप लोगों के एग्ज़ाम अभी नहीं हुए हैं, इसलिए उसको क्रमबद्धता बनाए रखने के लिए रिवीजन के दोबारा क्लासेस स्टार्ट किए जा रहे हैं जो कि ऑनलाइन हैं। अभी विद्यार्थियों इसमें केवल 2 ही मुख्य सब्जेक्टों को लिया गया है। अगर आप लोगों को लगता है कि इन सब्जेक्टों के अलावा भी किसी अन्य सब्जेक्ट में आप लोगों को प्रॉब्लम है तो मुझे पर्सनल नंबर पे या फिर ग्रुप पे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। उस सब्जेक्ट का भी क्लास आप लोगों का लगवा दिया जाएगा। तो केवल और केवल 2 सब्जेक्ट अभी एजुकेशन टेक्नोलॉजी जो कि मैं ही आपको पढ़ा रहा हूँ, और दूसरा कंपलसरी एजुकेशन साइकोलॉजी जो डॉक्टर राजीव जी आपको पढ़ा रहे हैं। इन दोनों सब्जेक्टिव की क्लासेस आपके ऑनलाइन चलेंगी। इसके साथ साथ एजुकेशन साइकोलॉजी का जो प्रैक्टिकल एक्सेप्ट है ना, जो साइकोलॉजिकल प्रैक्टिकल है जो आपको रीति मैम और शुक्ला जी कराते थे, तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को यानी साइकोलॉजिकल प्रैक्टिकल को 1 बाय 1 आपको रीति मैम बताएंगी, क्योंकि साइकोलॉजिकल प्रैक्टिकल आपके प्रयोगात्मक परीक्षा का अभिन्न अंग है। तो अगर इनके अलावा भी किसी भी सब्जेक्ट में मेथड्स के सब्जेक्ट में आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप या तो पर्सनल नंबर पे मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा या फिर ग्रुप में इन्फॉर्म कर दीजिएगा। उस सब्जेक्ट के क्लास आप लोगों के लगवा दिए जाएंगे। अब चर्चा करते हैं एजुकेशन टेक्नोलॉजी की। तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी जैसे नाम से ही है कि शैक्षिक तकनीकी, अर्थात शिक्षा में किन तकनीकों के माध्यम से अध्ययन कराया जाए जिससे विभिन्न प्रकार के मेथड्स, टेक्स्ट, टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटजी यूज की जा सके। तो शैक्षिक तकनीकी से पहले आपको शिक्षा को समझना होगा। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से हुई है। शिक्ष धातु का अर्थ होता है ग्रहण करना, अर्थात शिक्ष शब्द का जो अर्थ है ग्रहण करना। इसके साथ साथ शिक्षा अंग्रेजी के एजुकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, ई तथा डीको। ई का अर्थ होता है अंदर से तथा डीको का अर्थ होता है बाहर निकालना। अर्थात एजुकेशन शब्द का अर्थ है कि अंदर जो व्यक्ति के या बच्चे के अंदर प्रतिभा छिपी हुई है या जो भी गट्स छिपे हुए हैं उनको हमें बाहर निकालना है। ये शिक्षा का वास्तविक रूप है। जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि अंतर्निहित पूर्णता का प्रदर्शन ही शिक्षा है। अंतर्निहित मीन्स अंदर, जो बालक के अंदर विद्यमान है उसका पूर्ण रूप से बाह्य प्रदर्शन ही शिक्षा है। अगर आप किसी बालक को
किसी भी विषय का ज्ञान कराना चाहते हैं तो आप उस पे उस ज्ञान को थोप नहीं सकते। मीन्स उस ज्ञान को जो बालक के अंदर छिपा हुआ है उसको बाहर ही निकाल सकते हैं। अगर आप थोपने का प्रयास करेंगे तो बालक ग्रहण नहीं कर पाएगा, बशर्ते आप उसके अंदर जो भी चीज़ है, जैसे किसी बच्चे को सिंगिंग की नॉलेज है, किसी बच्चों को प्लेइंग की नॉलेज है, किसी बच्चे को किसी पढ़ने की नॉलेज है, पढ़ने में भी किसी को मैथमेटिक्स में नॉलेज है, किसी को हिंदी में नॉलेज है, किसी को एसएसटी में नॉलेज है, किसी को इंग्लिश में नॉलेज। तो मीन्स तात्पर्य ये है कि वह बच्चा उस क्षेत्र में ज़्यादा कुछ सीख सकता है, लेकिन उसके अंदर जो प्रतिभा है उसको आपको क्रमबद्ध तरीके से बाहर निकालना होगा। इसकी विभिन्न साइंटिस्टों ने या विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं शिक्षा की, तो उन शिक्षा की परिभाषाओं को वहाँ देख लीजिएगा। उसके बाद आता है जब शिक्षा का अर्थ क्लियर हो गया, उसके बाद आप तकनीकी का अर्थ। तकनीकी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी से। टेक्नोलॉजी मीन्स, टेक्नोलॉजी सामान्य रूप से वैज्ञानिक भाषा का शब्द है। विज्ञान में मुख्य रूप से तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम आज जहाज से चलते हैं, ये तकनीकी है। हम आज बस से चलते हैं, ये तकनीकी है। हम आज अपनी स्कूटर से चलते हैं, अपनी बाइक से चलते हैं, अपनी कार से चलते हैं, ये तकनीकी है। तकनीकी का तात्पर्य होता है कि प्रत्यक्ष रूप में हमें उस चीज़ को दिखना चाहिए कि हमने अपनी तकनीकी से किस चीज़ का प्रयोग किया। हम आज चंद्रमा पे पहुंचे हुए हैं, ये तकनीकी है। हम आज मंगल पे पहुंचे हुए हैं, ये तकनीकी है। तो तकनीकी का तात्पर्य है कि करके सीखना, यानी करके ही प्रदर्शित करना, ये तकनीकी का अभिन्न हिस्सा है। अब आता है शिक्षा तकनीकी। शिक्षा तकनीकी का तात्पर्य है कि शिक्षा में विभिन्न क्रियाओं को, विभिन्न प्रक्रियाओं को, विभिन्न विधियों को, विभिन्न प्रविधियों को वैज्ञानिक ढंग से हल किया जाना ही शिक्षा तकनीकी कहलाता है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने इसकी परिभाषाएं दी हैं, जैसे रॉबर्ट ए कॉक्स ने दी है, और एस कुलकर्णी ने दी है, और जियोलीथ ने दी है। तो इन डेफिनेशंस को वहाँ पर रट लीजिएगा, जो कि आपको लोगों को पहले ही मैं बता चुका हूँ। इन डेफिनेशंस, कम से कम 3 अथवा 4 डेफिनेशंस एजुकेशन टेक्नोलॉजी की आपको रटी होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है हर हाल में किसी न किसी रूप में आपको मिलता है। तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी क्लियर हो गया। एजुकेशन टेक्नोलॉजी के बाद आता है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, शैक्षिक तकनीकी की विशेषताएं। तो विशेषताओं में, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसमें शैक्षिक तकनीकी में वैज्ञानिक आधार पर प्रयोग करके देखा जाता है। तो सबसे पहला है वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ द साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। वैज्ञानिक सिद्धांतों का कि अगर हमें किसी भी कार्य को तकनीकी के माध्यम से कराना है तो हमें प्रयोग करके दिखाना पड़ेगा कि देखिए ये तकनीकी के माध्यम से हम प्रयोग करके बच्चों को पढ़ा सकते हैं। जैसे ओवरहेड प्रोजेक्टर है। ओवरहेड प्रोजेक्टर एक ऑपरेटस है, और उस ऑपरेटस को हम कैसे यूज करते हैं, कैसे हम इसका यूटिलाइजेशन करते हैं, बच्चों से स्लाइड बनवाते हैं, इलेक्ट्रिक उसमें उसका प्लग लगाते हैं, उसके बाद स्लाइड के माध्यम से हम पढ़ाते हैं। मीन्स बच्चों के सामने वह चीज़ प्रस्तुत होना चाहिए। तो ये होता है वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग। उसके बाद आता है विज्ञान एवं तकनीक पर आधारित। विज्ञान एवं तकनीकी के आधार पर, जैसे मैंने अभी OHP का ही आपको एग्जाम्पल दिया, तो विज्ञान और तकनीकी क्या, लाइट क्या है, टेक्नोलॉजी है ना। तो इस पर आधारित किसी न किसी बेस ऐसा होना चाहिए जो कहीं ना कहीं कोरिलेशन साइंस से उसका होना चाहिए। उसके बाद नवीन विचारों का प्रयोग, यूज ऑफ न्यू आइडियाज़। तो अगर आप नवीन विचारों का प्रयोग करेंगे तो मीन्स आपको कहीं ना कहीं तकनीकी का सहारा लेना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से अगर आप आगे देखते हैं तो प्रणाली उपपादन। प्रणाली उपपादन का मतलब होता है सिस्टम अप्रोच से। सिस्टम अप्रोच क्या होता है कि कोई सिस्टम हमने यूज किया किसी भी शैक्षिक टेक्नोलॉजी में, और उसकी कौन कौन सी अप्रोचेस हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। जैसे ओवरहेड प्रोजेक्टर का ही एक सिस्टम है, वो हमने यूज किया। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का सिस्टम है, वह हमने यूज किया, है ना।
तो ये सिस्टम अप्रोच के अंतर्गत आता है। उसके बाद आता है दृश्य श्रव्य साधन, ऑडियो विजुअल एड्स। ऑडियो विजुअल एड्स टेक्नोलॉजी का एक अहम पार्ट है, जिसमें ऑडियो एड्स क्या होते हैं, वीडियो एड्स क्या होते हैं, ऑडियो वीडियो एड्स क्या होते हैं, यानी दृश्य सामग्री क्या होती हैं, श्रव्य सामग्रियाँ क्या होती हैं, दृश्य श्रव्य सामग्री क्या होती हैं। इनके माध्यम से हम बच्चों को कैसे अध्ययन करा सकते हैं। उसके बाद आता है अवक्रमिक निर्देशन का मूल्यांकन। अवक्रमिक अनुदेशन यानी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, यानी कि किसी भी कंटेंट को छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड करके उसके माध्यम से बच्चों को सिखाना अवक्रमिक निर्देशन या अवक्रमिक अनुदेशन के अंतर्गत आता है। उसके बाद शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में विद्यार्थी को विभिन्न प्रकार की एक क्रिया विधि से गुजरना होता है। उस क्रिया विधि को टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। उसके बाद मानव के विकास में सहायक है, यानी कि मानव के विकास में, यानी कि मानसिक रूप के विकास में तो शैक्षिक तकनीकी सहायक है भी। जब मानसिक रूप से विकास हो जाएगा मानव का, तो आर्थिक रूप से भी उसका विकास हो जाएगा। आर्थिक रूप से विकास हो जाएगा तब वह सैद्धांतिक रूप से भी विकास हो जाएगा। अर्थात मानव के प्रत्येक रूप के विकास में शैक्षिक तकनीकी सहायक है। उसके बाद शैक्षिक तकनीकी का स्थानांतरण। एजुकेशन टेक्नोलॉजी का जो है, आप ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, स्थानांतरण कैसे करते हैं एक जगह से दूसरे स्थान पर, कैसे आप एजुकेशन शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग करते हैं। जैसे आप यहाँ पे बैठे हुए हैं ये, और यहाँ से आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा कहीं बात कर रहे हैं, तो ये एजुकेशन टेक्नोलॉजी का एक प्रकार से प्रयोग है, यूटिलाइजेशन है। तो यह जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी है, इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी हो गई हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके स्कोप ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी और मेरिट्स ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, डिमेरिट्स ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। लेकिन जैसा मैं पहले भी आप लोगों को क्लास में बता चुका हूँ कि आपको सतत शिक्षण करना है, यानी कंटिन्यूअस प्रोसेस में टीचिंग करनी है। चाहे दिन में 2 घंटे ही पढ़ो, लेकिन पर डे आपको पढ़ना है, जिससे आपका एग्ज़ाम का प्रिपरेशन ठीक से सुचारू रूप से चलता रहेगा। तो विद्यार्थियों, इन्हीं आशाओं के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट कंटेंट के साथ। थैंक यू।